गुड मॉर्निंग साथियों। हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको मैंने बेहद गहराई से बताया हुआ है कि संधि किसे कहते हैं। सम प्लस धी से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया हो कि किसका मेल होता है, क्या परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया हुआ था आपको कि संधि के प्रकार कितने हैं? 3। ठीक है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले नंबर संधि है स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको स्पष्ट होता है कि स्वर संधि का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें किन सदस्यों की जरूरत पड़ेगी? हमें 11 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, है ना। छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, आय, औ और आओ, है ना। इन्हीं सदस्यों को हम किस नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हीं 11 सदस्यों को हम स्वर के नाम से जानते हैं। तो हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन्हीं सदस्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब तक हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, तब तक हमें इन्हीं 11 सदस्यों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कोई सदस्य नहीं आएंगे। तो हम स्वर संधि की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बन सकती है परिभाषा स्वर संधि की? है ना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आएगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आएगा? स्वर। एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण है ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण स्वर एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी स्वर आएगा या स्वर होता है ना। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी स्वर होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम स्वर संधि की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये जो सदस्य हैं 11, है ना। हम जब तक स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, हमें इन्हीं सदस्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर हम परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आएगा? स्वर ही आएगा। ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या आएगा? स्वर आएगा। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसके बाद जो भी विकार परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने लिखा विद्याधन आलय। ठीक है, क्या लिखा है? विद्याधन आलय। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? है ना, किस शब्द को निकालेंगे हम? इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा? विद्य। धन पीछे कौन सा सदस्य छिपा है? बड़ा आ। ठीक है, प्लस दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ा आ। प्लस लई जो पीछे शब्द छूटा है, उससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या है? स्वर है। जब स्वर स्वर का मेल होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद इन दो सदस्यों बड़ा आ और बड़ा आ का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है? अब हम इन सदस्यों से हमें कोई काम नहीं, ठीक है? इधर से पहला शब्द क्या बचा था हमारा? विध्य, ठीक है? और पीछे लई। अब यहां पर क्या है? हलंत लगेगा, ठीक है? अब ये जो हलंत लगा है तो इसको हमें पूरा करना है, ठीक है? तो ये जो आ सदस्य लिखा है इसकी आ की मात्रा में इसके साथ लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, ठीक है? इसको मैं बना सकता हूं विद्यालय, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी स्वर आएगा, इसी को हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक है? अब हम इसके प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। है ना? संधि को हमने 3 भागों में बाँटा था, लेकिन उसमें भी स्वर संधि की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, उसके 5 प्रकार हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? संधि की बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपको स्पेशली स्वर संधि के प्रकार बताना है, तो आपको क्या बताना है? 5। पहला है दीर्घ संधि, ठीक है? दूसरा प्रकार है गुण संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, ठीक है? और चौथा प्रकार है यण संधि। पांचवा है अयादी संधि, है ना? स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार पूछे जाएंगे तो आप क्या बताओगे? 5। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि, ठीक है? अब किसी को कोई डाउट? अगर संधि की बात करते हैं तो 3 प्रकार बताना है ना? अगर स्वर संधि की बात की जाए तो आपको 5 प्रकार बताना है। अब किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो, पहली संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। हम इसमें दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? मैं इन सभी सदस्यों को मिटा देता हूं, उसके बाद हम पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? दीर्घ संधि की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसको हम गहराई से समझेंगे, बिल्कुल। ठीक है, पहले हम दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करते हैं, है ना? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा? छोटा आ या, ठीक है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटे आ या बड़ा आ भी हो सकता है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण छोटे आ या बड़ा आ हो सकता है। तो परिवर्तन किस में होगा?
बड़ा आ में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा सदस्य है छोटी ई या बड़ी ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या हो सकता है, छोटी ई या बड़ी ई। तो परिवर्तन किस में होगा, बड़ी ई में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं छोटा ऊ या बड़ा ऊ। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटा ऊ हो सकता है या बड़ा ऊ, एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या हो सकते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो परिवर्तन किस में होगा, बड़ा ऊ में। ठीक है, सभी को स्पष्ट है। हम स्वर संधि में पहली संधि का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। और दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। जो भी चीज बनेगी कैसी बनेगी, बड़ी ही बनेगी। ठीक है, चलो, तो क्या होता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटा आ या बड़ा आ, तो किस में परिवर्तित होगा, बड़े आ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटी ई हो सकती है या बड़ी ई हो सकती है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी छोटी ई या बड़ी ई हो सकती है। तो परिवर्तन किस में होगा, बड़ी ई में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था अभी, क्या लिखा था, विद्यालय। ठीक है, हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पहला प्रकार है, ठीक है ना, जैसे विद्यालय हो गया। विद्यालय, सावधान, ग्रीस, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। जैसे विद्यालय की बात करते, प्यारे विद्यार्थियों, विद्याधन आलय। ठीक है, हमें अब किससे काम है, हम विद्यालय को विद्याधन आलय में तोड़ेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमें अब किसकी जरूरत है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की जरूरत है हमें। ठीक है, तो हम इसको विद्या को तोड़ेंगे, ये विद्या हो जाएगा, यहाँ पर हलंत लगेगा, प्लस क्या निकलेगा पीछे, आ। ठीक है, और हम दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, आ। और ये जो पीछे लय बचा है, उसको हमें कोई छेड़ाखानी नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और ये दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण है। जब इनका मेल होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, किस में होता है, बड़ा आ में परिवर्तन होता है। इसको क्या कहते हैं, परिवर्तन। ठीक, किसमें परिवर्तन हुआ, या तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण बड़ा आ हो सकता है या दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या हो सकता है, बड़ा आ। तो भी परिवर्तन किस में होगा, बड़ा आ में, है ना, उसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। चलो, उसके बाद हम इन शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है ना, और इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो लय शब्द है उसको वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आ की मात्रा है, बड़ा आ तो आ की मात्रा है ना, इसमें आ की मात्रा हम इसके साथ लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, आधा है, तो इसको हमें पूरा करना है। ये क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, ग्रीस।
ठीक है। अब हम दूसरे शब्दों को समझने का प्रयास करते गिरीश को कैसे तोड़ेंगे? गिरिधन इसमें, ठीक है। गिरीश शब्द को हम गिरिधन इसमें तोड़ेंगे, जिसमें हमें अब किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की। तो गिरी को हम तोड़ेंगे, यहाँ पे हलंत लगेगा, है ना। गिरधन छोटी ए की मात्रा है, तो छोटी ए। उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ी ए प्लस सा। सा को हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, जैसा का तैसा लिखना है, ठीक है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ए है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ी ई है। जब छोटी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो क्या बनता है? बड़ी ई, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन शब्दों को मैं आपस में जोड़ने का प्रयास करता हूं, ठीक है। रा के नीचे हलंत है और इस सा को हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब ये बड़ी की मात्रा इन शब्दों के बीच में है, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसकी मात्रा इसके ऊपर लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। क्या बनेगा? गिरीश, ठीक है। ये कौन सी संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है। एक और हम देख लेते हैं, भानुदयी, ठीक है। भानुदयी हो गया। चलो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है भानु प्लस उदय, ठीक है। क्या लिखा है? भानु प्लस उदय। अब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को हम निकालेंगे तो यहाँ पे हलंत लगाएंगे, और कौन सा सदस्य है? छोटा वो, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटा वो, प्लस ये जो दई है उससे हमें कोई छेड़ाखानी नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है, ठीक है। अब ये जो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ, ठीक है। मैंने आपको यही तो बताया हुआ है कि दीर्घ संधि में छोटा अ या बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या नियम है? छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? बड़ी ई में। उसके बाद मैंने ये बताया हुआ है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको स्पष्ट करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ओ। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटा ओ। जब छोटा ओ और छोटा ओ का आपस में मेल होता है तो क्या बनता है? बड़ा ओ। यही क्या हो? विकार। इसी को हम कहते हैं विकार, ठीक है। अब हम इन शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। यही बचा हुआ है ना। इसका और इसका काम खत्म हो गया, इसके स्थान पे हमने इसका प्रयोग किया है, बड़ा ऊ का, ठीक। और बाकी जो सदस्य हैं उसको हमने वैसा की वैसा लिखा है ना, जैसा का तैसा लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बीच में सदस्य छिपा हुआ है ना, आधा है क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब हलंत लगा हुआ है मतलब वो आधा है, तो उसको हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो इस नाक के नीचे हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा सकते हैं क्योंकि उसके आगे जो सदस्य है वो बड़ा ओ है, ठीक है। तो क्या बनेगा? भानुदय, ठीक है। यह दीर्घ संधि का नियम है। अब आया समझ में सभी को? दीर्घ संधि में बस इतने ही छूट, है ना। या तो छोटा या बड़ा आएगा, छोटी बड़ी या छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन सदस्यों की जरूरत पड़ेगी हमें किसमें? दीर्घ संधि में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल, है ना। बाकी जो संधि के प्रकार है चार, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयारी संधि, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आपको बिल्कुल पूछना है, ठीक है। धन्यवाद।